आज भी दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस न्यूज को जानने का सिलसिला। दोस्तों आज 7 मई 2026 को ऑपरेशन सिंदूर की फर्स्ट एनिवर्सरी है। इस एनिवर्सरी के ऊपर भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई एक बड़ी और निर्णायक सैन्य कार्रवाई को 365 दिन हो गए। इस 365 दिनों के अंदर दोस्तों एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और आज भारत के अंदर एक ट्रेंड बन चुका है जिसके अंदर लोग अपनी डीपी पर ऑपरेशन सिंदूर को दिखा रहे हैं और कवर पर ब्रह्मोस का फोटो लगा हुआ है। दोस्तों ये जो प्रोफाइल है ये भारत के सीएम योगी आदित्यनाथ की है, उत्तर प्रदेश के सीएम की, और उन्होंने पीएम मोदी के एक प्रेरणा से यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल को इस तरीके से कवर कर दिया है। हालांकि इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने एक बड़ी तबाही मचाई थी। आज भारतीय सेना के एयर मार्शल भारती सामने आए हैं और उन्होंने अपने एक बड़े बयान में कहा है कि 13 पाकिस्तानी विमानों को हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मार गिराया था। इसके अलावा 11 हवाई अड्डों को भी नष्ट कर दिया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र पर कुछ ही घंटों के अंदर कब्जा कर लिया और यह सुनिश्चित किया कि यहाँ पर भारतीय नागरिक या सैन्य बुनियादी ढांचे को कोई भी नुकसान ना पहुँच सके। यही कारण है कि दोस्तों पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में कोई बड़ा हमला भारत के शहरों पर नहीं कर सका और भारत के लोग भी सेफ रहे और इसी बीच सेना भी सेफ रही और एक प्रॉपर प्री प्लान तरीके से हमने ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। इसी बीच सेना के जो ऑफिशियल ने यहाँ पर बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों ही सशस्त्र बलों को पूरी तरीके से परिचालन स्वतंत्रता दी गई थी, यानी कि वो रणनीतिक निर्णय सेना, नौसेना और वायुसेना के नेतृत्व द्वारा संयुक्त रूप से कार्य कर सकते थे। अब दोस्तों शांति की हमारी इच्छा को कमजोरी में नहीं समझा जा सकता। भारत अब ऐसी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प अब बताता नहीं है, बल्कि एक निर्णायक चोट करके एक जवाब देता है। दोस्तों जब हम कार्रवाई करते हैं तो नरमी की कोई गुंजाइश नहीं रहती और जब वार्ता करते हैं तो वार्ता करने के ऊपर भी चरम पर बातें होती हैं। यह निर्णायक, घातक और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दोस्तों बातें भारत की सामने आती हैं और भारत इस ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रहा है। भारत ने शत्रुता समाप्त करने पर आखिरकार सहमति क्यों जताई, तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे पिछले अनुभवों को देखते हुए मैं अपने लोगों, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के गुस्से और भावनाओं को पूरी तरीके से समझता हूं। भारत की स्थिति स्पष्ट करते हुए एयर मार्शल ने कहा कि यह अभियान विशेष रूप से आतंकवादियों और उनके सहायक ढांचों को निशाना बनाने के लिए था। उन्होंने कहा हमने केवल उन्हीं तत्वों को निशाना बनाया और सुनिश्चित किया कि कोई भी अप्रत्यक्ष नुकसान ना हो। हमने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया और हमारा मिशन पूरा हो गया। इसीलिए भारत ने ज़्यादा लंबे समय तक इस ऑपरेशन को नहीं किया, लेकिन आने वाले समय में ये ऑपरेशन एक मील का पत्थर साबित होने वाला है और भारत की कैपेबिलिटी का एक डंका जो पाकिस्तान के अंदर बजा था, उसके चलते ये ऑपरेशन सिंदूर की यादें अब ताज़ा हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था।